उपनिषदों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उपनिषदों में बात कही गई है कि और अगर पूरे 108 उपनिषदों के सारभूत तथ्य को एक लाइन में कहा जाए तो सारे उपनिषदों का एक ही सार है, और वह सार है जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का। क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं, हमने ब्रह्म को भी नहीं देखा, अब यह भी नहीं जानते कि साधना की सीढ़ियां कितनी है, कैसी चटनी है। हमें तो केवल यह जानते हैं कि यह जो सामने खड़ा है यह गुरु है, यह मेरे जैसा है, इसके दिल में भी एक हृदय धड़कता है, मेरे दिल में भी धड़कता है। यह मेरी तरफ निहारता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया हो। कुछ ऐसी कशिश है, कुछ ऐसा आकर्षण है, कुछ ऐसा जादू है कि इसको देखने के बाद एक ठंडक सी, एक राहत सी महसूस होती है। गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का। गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का। तुझे पीने का सलीका ही नहीं है तो कोई क्या करे। गुरु तो लबालब भरा हुआ मस्ती का जाम है पूरी तरह से। अब तुझे सलीका ही नहीं आता है उस जाम को पीने का, तुझे ज्ञान ही नहीं है कि इस जाम को कैसे पिया जाए, तो कोई कितना ही समझाए। उपनिषद क्या, वेद पुराण साक्षात ईश्वर तेरे सामने आके खड़ा भी हो जाए तो तू समझ ही नहीं सकेगा। वह जाम उठाना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और उठा करके उस जाम को तुम्हें पीना पड़ेगा। वह गुरु का जो जाम है, पीने से एक एहसास होता है, एक तृप्ति आती है, एक चेतनता आती है, क्योंकि वह मेरे जैसा है, मेरे जैसा दिल धड़कता है, मेरे जैसा प्राण है, मेरे जैसी चेतना है, मेरे उसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। और इसीलिए जो ही वह सलीका आ जाता है प्रेम करने का, जो ही उसमें डूब जाने का सलीका आ जाता है, जो ही उसके चौड़े वक्षस्थल में अपने शरीर को, अपने सिर को सिमट करके रख देने की क्रिया आ जाती है, जो ही उसके सीने से मेरा सीना धड़कने लग जाता है, जो ही उसके वक्षस्थल से अपना वक्षस्थल में मिला देता है, तो एक अजीब सी सुगंध एहसास होने लग जाती है, एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी खनक जीवन में आ जाती है, एक अजीब सी चेतना जिंदगी में आ जाती है और खोया हुआ रहता है एक अजीब सी मस्ती में। क्योंकि वह खुमारी जाम की है, वह गुरु के जाम की मस्ती आंखों से उतरी है, वह गुरु के जाम की मस्ती शराब पूरे शरीर में अंग अंग में बिजलियां पैदा की है, एक चेतना पैदा की है, एक तड़फन पैदा की है। और वह तड़फन, वह वेदना जिंदगी की एक एहसास है, जिंदगी की एक मस्ती है, जिंदगी की एक चिंगारी है जो जिंदगी में आती है कभी कभी किसी किसी के भाग्य में। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस जाम को पीने का सलीका ही नहीं जानता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जाम तो भरा हुआ है, पास में से निकल जाते हैं। ऐ जावेद, तूने जिंदगी को समझा ही नहीं। अगर जाम ही नहीं उठाया तो जिंदगी का मकसद ही क्या हुआ? अगर इस जिंदगी का मकसद है ही क्या? इस जिंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना और भूख से मर जाना और जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो है जाम उठाने की एक हसरत हो, जाम उठाने की एक तरकीब हो, जाम उठाने की एक ताकत हो, हौसला हो। उठाए और पिए, पिए और मस्ती में छलक जाए, डूब जाए, और या तो किसी के हो जाए या किसी को अपने आप में समेट ले। और जब वो सामने वाला गुरु, जब सामने वाला ईश्वर, जब सामने वाला ब्रह्म उस मस्ती में पीने के बाद में शरीर में उतर जाता है, सिमट जाता है, तो एक अजीब सी खुमारी आंखों में छा जाती है। आंखें कुछ और बोलना शुरू कर देती हैं। अभी तक तो जिंदगी बेमानी चलती थी, अभी तक तो जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं था। अब सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने पहली पहली बार प्यार किया है, मैंने पहली पहली बार प्रेम की परिभाषा सीखी है, पहली पहली बार मुझे कोई मिला है, पहली पहली बार मैंने जाम उठा करके होठों से लगाया है, पहली पहली बार उस मस्ती के जाम को अपने हलक के नीचे उतारा है तो एहसास किया है कि बहुत कुछ बदल गया है। मेरी आंखें बदल गई, मेरे देखने की भावना बदल गई, मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। जो कुछ दुख था, जो कुछ दैन्य था, जो कुछ विषाद था, जो कुछ अभाव था, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया। मगर एक बात हो गई, वह हो गई कि बहुत कुछ होने लग गया है। लोग कई तरह की बातें करने लगे हैं, कन्फ्यूसियां होने लगी हैं, नई नई अफवाहें उड़ने लगी हैं, नई नई बातें होने लगी हैं क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी आंखें कुछ और बोलने लगी हैं, कुछ मेरा चेहरा कुछ लज्जा से और ज्यादा सिमट आया है।
मेरी आंखों में कुछ रत्नारी लकीरें और बनने लग गई हैं, और लोग मेरी आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है। लोग जब मेरी ओर ताकते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ इबादतें लिखी हुई हैं, और वह इबादतें खुदा की हैं, वह इबादतें गुरु की हैं, वह इबादतें छलकते हुए जाम की हैं, वह इबादतें जिंदगी के धड़कनों की हैं। और वे धड़कने, वे जिंदगी की बातें, वे जिंदगी की मस्ती और छलकते हुए जाम के पीने की जो सलीका है, वह सलीका गुरु के समीप जाने की क्रिया से है। क्योंकि गुरु तो बिल्कुल समुद्र की तरह बाहें फैलाए खड़ा है, समुद्र आगे नहीं बढ़ता, समुद्र खुद गंगोत्री तक नहीं जाता कि गंगा तू आ मेरी बाहों में सिमट। समुद्र अपनी जगह है, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा, एक लिमिटेशन से, एक सीमा है। समुद्र आगे उछल नहीं सकता, और जिस दिन समुद्र उछल गया वह समुद्र नहीं रह जाएगा, वह एक छोटा सा तालाब बन जाएगा, वो तलैया बन जाएगा। उसको समुद्र नहीं कह सकते, अथाह नहीं कह सकते, अगाध नहीं कह सकते, अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि सीमा है। और उस समुद्र में, उस सीमाओं में तड़फती हुई बहती हुई नदी गंगा जिस दिन मिलती है, वह खुद समुद्र में देवता बन जाती है, अपने आप को धन्य मानने लग जाती है। क्योंकि जिस क्षण वह आगे बढ़ने की क्रिया करती है, उस समय उसके जीवन में और कोई विचार, कोई चिंतन, कोई धड़कन, कोई बात नहीं रहती। कल तक तो खाक जिंदगी थी, एहसास ही नहीं था। आज तो बहुत कुछ है, धड़कनों में भी तू, धड़कनों में उसको मिला दिया। वो इस बात की परवाह भी नहीं करेगी कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। नदी इस बात की अगर चिंता करने ही लग जाए कि ये बांध बीच में है और ये पत्थर के ढोंके बीच में है और ये बहुत बड़ा बीच में रुकावट आ गई है, तो समुद्र में मिल ही नहीं सकती। समुद्र में मिलने के लिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आज दिल में कुछ तसव्वुर सा उठा है, कुछ चिंगारी एक शोला बन के उभरी है। अब कई अफवाहें फैलेंगी, कई बातें होंगी। अब इस कदमों पे जख्मों के निशान ही निशान होंगे, क्योंकि अब मैंने किसी से कुछ किया है, अब किसी को अपना बनाया है, अब कोई मेरी जिंदगी में समाया है, तो अब बहुत कुछ होगा। अब समाज काना फूसियां करेगा, अब समाज उंगलियां उठाएगा, अब उनके ओठों पर मेरे चर्चे होंगे, अब कुछ बातचीत होगी, अब ये पैर लहूलुहान होंगे, क्योंकि समाज हर क्षण काटने की कोशिश करता है। जो खुद नहीं है दूसरों को होने नहीं देना चाहता है। इसलिए ये तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे इस घूंघट के पट को दूर करने में और कोई बाधक नहीं है। तुम निश्चित रूप से उस तुम्हारे अंदर जो चित्त हृदय है और तुम्हारे जो उस ब्रह्म है, उसके बीच में पर्दे को तुम दूर कर सकते हो, और तुम नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से दूर कर सकता है, मगर तब जब तुम अपने आप को उसके सीने में समा जाओगी, अपने आप को सीने में सिमट लोगी। और इस सिमटने की अगर क्रिया तुम्हें है तो बहुत परेशानियां हैं, कई चश्मगोइयां हैं, कई बातें हैं, कई अफवाहें हैं, कई अफसाने हैं, और नए नए अफसाने घड़े जाएंगे, नई नई बातें फैलेगी। मगर इस बात की चिंता नहीं है, इस बात की घबराहट भी नहीं है, क्योंकि प्रेम को पंथ कठोर कराल, तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का रास्ता इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। प्रेम प्रत्येक घटिया व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिसमें दिल नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिगर नहीं है, हौसला नहीं है, क्षमता नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। वो पैसा कमा सकता है, लखपति तो हो सकता है, 4 बच्चे तो पैदा कर सकता है, वह समाज में कुछ फूलों की मालाएं तो पहन सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो सुगंधवान व्यक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं जो ईश्वर से चूमने को, फलक को चूमने की इच्छा रखते हो, जो जमीन से ऊपर उठ करके आकाश को छूने की हिम्मत रखते हो, वो प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रेम का रास्ता बहुत कंटीला है। इस प्रेम के रास्ते पर तलवारें हैं, और ये तलवार ऐसी है कि उस पर पांव रखने पर पैर लहूलुहान होते हैं। और लहूलुहान हो, जिंदगी की कुछ धड़कने हो, जिंदगी की कुछ चेतनाएं हो, कुछ एहसास हो, कुछ आनंद हो, कुछ मस्ती हो, कुछ खतरे हो, कुछ लुका छिपी का खेल हो, किसी को याद करे, कोई हमें याद करता हो। अगर ऐसा नहीं है, कोई हमारे धड़कनों में है ही नहीं, हम किसी की याद में खोए हुए है ही नहीं, रात के सन्नाटे में और आंख बंद करते ही कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, और जितना ही हम उसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही और नजदीक आता है, और जो नजदीक आता जाता है और हम आंसुओं से उसको धो डालते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, सुबह उठते हैं, गला रुक जाता है,
सारा शरीर रोमांचित हो उठता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी नसें फट जाएंगी, सारा शरीर दर्द से जख्मी हो जाएगा। सब कुछ पिघल करके अंदर का सारा दुख, अंदर का सारा दैन्य, अंदर की सारी चिंताएं आंसुओं से ढल करके तकिए को भिगो देती है। मगर ऐसा नसीब हर एक को नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य प्रत्येक की आंख में नहीं होता, ऐसी जिंदगी प्रत्येक खुशगवार को प्राप्त नहीं होती। वह तो उसको प्राप्त होती है जिसने जिंदगी में जख्म उठाने की हिम्मत हौसला अफजाई की हो। यह तो वह कर सकता है जिसने कुछ करने की ठानी हो, यह समाज के विरुद्ध बगावत करने की जिसने क्षमता हो, जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता हो, वह अपने जीवन में प्रेम का अंकुर फोड़ सकता है, वह जीवन में खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद उसके सामने माँ है, बाप, भाई, बहन, समधी, रिश्तेदार, सगा संबंधी, पति, पत्नी, मित्र, कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी है, इसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और अगर दूसरा है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है तो साधना में सिद्धि नहीं है। और यदि उसको प्राप्त करना है तो लंगोट लगाने से काम नहीं चलेगा, राख मलने से काम नहीं चलेगा, भगवे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, और धन कमाने से और समाज में फूल मालाओं पहनने से काम नहीं चलेगा। जीवन का अगर आनंद प्राप्त करना है तो इस तलवार पर चलना ही पड़ेगा। और जब तलवार पर चलना पड़ेगा तो सैकड़ों अफवाहें सुननी पड़ेंगी, नई नई अफवाहें, नई नई बातें। मगर कुछ है कि वो अफवाहें हमारे विरुद्ध हैं, कुछ है कि लोगों के जवान पर हमारे चर्चे हैं, कुछ हम हैं, कुछ हमारा हौसला है, कुछ हमारी अफजाई है, किसी को हमने अपने अंदर समेटा है, हम किसी की बाहों में समेटे हैं। ये तो लेन और देन का मामला है, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। जो सर पे कफन बांध करके आगे निकलता है वो प्रेम कर सकता है। रबिया प्रेम की साक्षात मूर्ति थी और उसने राजकुमार से प्रेम किया। कहां रबिया, कहां राजकुमार? मगर प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, प्रेम जाति भी नहीं देखता, प्रेम बंधन नहीं देखता, प्रेम में उम्र का कोई आसार नहीं होता। प्रेम तो प्रेम एक सुगंध है, खुशबू है, एक चिंगारी है, एक शोला है, वो भड़कता है और एक आह निकल जाती है, एक आग सी पैदा हो जाती है, एक चिंगारी से पैदा हो जाती है। और रबिया दौड़ती हुई दोपहर का समय और उस राजकुमार के महल में घुस जाती है। राजकुमार इंतजार करता है और रबिया उसकी बाहों में सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से उसके सीने में सिमट करके रह जाती है। और कुछ पल होते हैं, कुछ क्षण होते हैं कि बाहर से ठक ठक की आवाज आती है। उसके पिता जो देश का बादशाह, वह नहीं चाहता था कि रबिया उसके बेटे से प्रेम करे, वह नहीं चाहता था कि रबिया यहां आए। मगर जो ही गुप्तचरों ने सूचना दी कि रबिया आई है, उसने बाहर से दरवाजा ठक ठक किया। एक ही दरवाजा, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। राजकुमार कुछ परेशान हुआ। रबिया ने कहा कि इस रास्ते पर परेशानियां नहीं हैं, इस रास्ते पर आग है, अंगारे हैं, शोले हैं, इस रास्ते पर कांटे हैं, इस रास्ते पर तलवारें हैं, इस रास्ते पर तो हर क्षण मौत का एक खतरा है। मैं जब यहां आई हूं तो कफन को लपेट करके आई हूं। राजकुमार का ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी की धड़कनों को यूं मिटने नहीं दे सकता। इसने इधर उधर देखा, रबिया को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। एक पानी की टंकी पड़ी थी जिसमें पानी गर्म किया जाता था, क्योंकि पहले हीटर तो थे नहीं, पहले कोई गर्म करने का कोई और साधन तो था नहीं। नीचे आग लगाई जाती थी और उसके ऊपर पानी की टंकी रख देते थे। पानी की टंकी आधी भरी हुई थी, उसके अंदर रबिया को बिठा दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। राजकुमार ने सोचा कि अगर अब्बा आएंगे भी तो देखेंगे क्या। उसके पिता अंदर आए कमरे में तो राजकुमार बैठा उदास। उसके मन में तो सांप, सक्का, सुबह का कोई था तो सही, कहीं गुनगुनाहट तो थी। उसने इधर देखा, पलंग के नीचे देखा, भाग गया कि अगर कुछ है तो इस पानी की टंकी के भीतर है। उसने कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा अब्बाजान कुछ नहीं, कुछ किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि नहीं, तुम पहले स्नान कर लो, फिर हम आज नमाज अदा करेंगे। उनका अब्बाजान दोपहर को
दोपहर को गुस्ल करूं, दोपहर को स्नान करूं, ये कैसी बात है? उसने कहा कि मैं हुक्म देता हूं कि स्नान करना है और अभी का भी स्नान करना है। और नौकर को कहा नीचे पानी के नीचे आग लगाओ, पानी गर्म करो, ठंडे पानी से मेरा बेटा स्नान नहीं करेगा। नीचे लकड़ियां लगाई गई, रबिया अंदर बैठी, ऊपर ढक्कन दिया हुआ, और उस राजकुमार का, उस प्रेमी का दिल जैसे खून निचोड़ा जा रहा हो, जैसे दिल नसोसा जा रहा हो, मगर कुछ नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ढक्कन हटाऊं और बाहर रबिया निकलेगी तो गर्दन अलग कर दी जाएगी, और नहीं हटाता हूं तो बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है। और रबिया भी इस बात को समझती थी, मगर वो समझती थी कि अपने आप को फना कर देने को जिंदगी कहते हैं, अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया को प्रेम कहते हैं। अगर मुंह से उफ निकल गया तो प्रेम हुआ ही क्या? अगर कहीं कुछ चिंगारी सी दिख ही गई तो फिर इस जिंदगी का मकसद ही क्या? नीचे आग लगती रही, पानी खोलता रहा, रबिया गलती रही, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, और राजा महल से बाहर निकल गया। बाहर निकला और राजकुमार दरवाजा झट से बंद किया, ढक्कन हटाया, देखा पानी खोलता हुआ रबिया अंग अंग उसमें गला हुआ, मगर खोलती गई मगर मुंह से उफ नहीं निकली। एक दूसरे में सिमट जाने की यह क्रिया है, तलवार पे चलने की यह रास्ता है, प्रेम करने की जिंदगी का यह मकसद है। क्योंकि प्रेम इस बात को एहसास नहीं करता कि मुंह से उफ निकले, प्रेम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कहीं कुछ मन में दूसरा विचार आए। प्रेम तो अपने आप में समर्पित कर देना है, सिमट लेना है, अपने आप को फना कर देना है। जो फना करने की क्रिया जानते हैं, जो कफन पहनने की क्रिया जानते हैं, जो सिर पर मौत को देख करके आगे बढ़ने की क्रिया जानते हैं, वह प्रेम कर सकते हैं, वह दीवाना हो सकता है। कल तक तो इंसान था, अफसोस था, आज कोई मिला मैं दीवाना बन गया। कल तक तो मैं इंसान था, इस बात का अफसोस था कि मैं आज तक केवल इंसान ही बना रहा, मगर आज कोई मेरा हुआ है, आज कोई मेरे दिल की धड़कनों में है, आज किसी ने मेरी नींद चुराई है, आज मेरे आंसुओं से मेरा तकिया भीगा है, आज मेरी रात की पूरी रात आंखों में कटी है, आज कोई तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, आज मैं किसी की हूं और आज कोई मेरा है, इसलिए कि मेरी तकदीर बदल गई है, मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी जिंदगी अपने आप में बदल गई है। और ये जिंदगी बदलने की क्रिया हर एक नसीब में नहीं होती, ये जिंदगी बदलने की भावना, चिंतन हर एक पहचान नहीं सकता, इस रास्ते पर हर एक बढ़ नहीं सकता। वो बढ़ सकता है जिसमें आग होती है, जिसमें चेतना होती है, जिसमें धड़कन होती है, और ये धड़कन और ये चेतना आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह धड़कन और ये चेतना एक दूसरे में मिल जाने की क्रिया है। यह क्रिया है बीच में से पर्दा हटाने की, यह क्रिया है उस घूंघट के पट को दूर करने की, यह क्रिया है आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन की, यह क्रिया है शिष्य और गुरु के एकाकार होने की, यह क्रिया है भक्त और भगवान को अपने आप में पूर्ण समर्पित कर देने की। और यह सब होता है इस जीवन में, और यह सब होता है पूर्व जन्म के संबंधों और संस्कारों की वजह से। क्योंकि मीरा कह रही है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी कई कई वर्षा होए, तू का जाने रे मोहे, मैं तो तेरी हो। तेरी मेरी ये पहली जीवन की परिचय नहीं है, तू मुझे पहली बार ही नहीं मिला है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी है, इससे पिछले जीवन की भी है। मैं तो पिछले जीवन में भी पर घुंघरू बांध मीरा नाची रही, मैं तो उस समय भी ये पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। लोग कहे मीरा वही बावरी, लोग तो मुझे बावरी कहने लग गए, लोग कहने लगे पागल है, और घर वाले कह रहे कुल नासी, घर वाले कह रहे हैं ये कुल का नाम कलंकित कर देगी। और वो बेचारी कह रही है कि मैं उस रोग की मरीज हूं, तुम नहीं जानते कृष्ण, तू मेरे विरह को नहीं जानता, तू मेरे प्रेम को नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं क्या हूं और क्या चाहती हूं। और ये मूर्ख हैं, ये घर वाले मूर्ख हैं, ये वैद्य लाते हैं और वैद्य मेरा इलाज करते हैं, मेरी नाड़ी देखते हैं और ये समझते हैं कि मैं बीमार हूं। और वो कह रही मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सामरियो हो। वैद्य तू नहीं जानता कि मेरी पीड़ा क्या है, तू नहीं जानता कि मेरी बीमारी क्या है, तू नहीं जानता कि मुझे रोग क्या है, मेरी आंख में आंसू क्यों है, मैं खोई खोई क्यों हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं शरीर क्यों मेरा गल रहा है। तुम नहीं समझोगे, तुम समझ ही नहीं सकते। दवाओं से मेरी दवाएं ये इलाज ठीक नहीं हो सकता, मेरा इलाज कुछ और है। मेरी पीड़ तुम नहीं मिटा सकते वैद्य, मेरी पीड़ मिटेगी जब वैद्य सामरियो हुई, वो सामरिया खुद वैद्य बनकर के आएगा तो ये पीड़ मिटेगी। क्योंकि पीड़ बिना महाजीन पूर्वत मात बसावट पूरा,
पीड़ अगर है ही नहीं जिंदगी में तो जिंदगी का अर्थ ही क्या, आनंद ही क्या? एक कशिश नहीं है, एक कसक नहीं है, एक पीड़ा नहीं है, एक किसी को होने की क्रिया नहीं है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है? सीधा साधे रास्ते पर तो कुत्ता भी चल लेता है, एक पशु भी चल लेता है, सीधे से रास्ते पर तो एक गया भी आदमी भी पार कर लेता है। उसमें जिंदगी में जो खतरे नहीं उठा सकता वो जिंदगी के लुत्फ को भी नहीं उठा सकता। मैंने जिंदगी को पहली बार समझा है तसव्वुर, मैंने जिंदगी को पहली बार समझा है तसव्वुर, मेरी आंख में आंसू है मस्ती का जाम। पहली बार समझा हूं कि जिंदगी का मतलब है कि मेरी आंख में आंसू हो और मेरे हृदय में मस्ती का जाम हो। और ये मस्ती का जाम तब आ सकता है जब कोई अंदर हो, और ये तब अंदर हो सकता है जब प्रेम का अंकुर फूटे, और प्रेम का अंकुर तब फूटता है जब हम किसी की बाहों में सिमटे। और अगर बाहों में सिमटने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, किसी को अपने अंदर बसा लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, अगर हमने प्रेम देने की भावना ही नहीं है, तो जिंदगी का मकसद ही क्या है? तो जिंदगी बिल्कुल वीरान खंजरे में पूर्वतः, ये तो एक वीरान खंजर की ओर बढ़ी जा रही है। ये जिंदगी का मकसद नहीं है। उस नदी का कोई मतलब नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता एक आंसुओं को देने वाला है। वे आंसू जो किसी की याद के हैं, वे आंसू जिसमें पीड़ा का दर्द है, एक कशिश है, एक एहसास है, एक धड़कन है। अभी तक तो मैंने समझा ही नहीं था अपने आप को, आज दिल धड़का है, आज बहुत कुछ हुआ है। अभी तक तो मैं जिंदगी को जिंदगी समझ बैठा था, मैं समझ बैठा था कि मुझे केवल पैसा कमाना है। आज तक तो मैं ये समझ बैठा था कि मुझे केवल जिंदगी जीनी है। आज तक तो मैं ये समझ बैठा था कि मुझे शादी कर लेनी है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेने हैं। आज तक तो मैं ये समझ बैठा था कि इस पति को मुझे 4 बच्चे दे देने हैं। कभी धड़कन एहसास नहीं की, मगर आज कहीं कुछ अंकुर फूटा है, आज कुछ प्रेम की एक लपट पैदा हुई है, आज कुछ एहसास हुआ है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जैसे पहले कभी हुआ नहीं। और यह वेदना प्रत्येक भक्त ने भोगी है, केवल मीरा ही नहीं, सूर ने भी भोगी है, कबीर ने भी भोगी है। कबीरा विरहन का मुझो तू का जाने रो, विरही जीवन सार है विरही पीड़ अनेर। कबीर कह रहे हैं कि तू जान ही नहीं सकता कि जिंदगी का लुत्फ क्या है, तू समझ नहीं सकता कि जिंदगी का आनंद और मकसद और मंजिल क्या है। जिंदगी का आनंद और विरह है, तड़प है, बेचैनी है, हम किसी की याद में खोए हुए हैं और कोई हमारा है, और एक एक क्षण उसको दिया हुआ है। अकेले होते हैं तो उसकी तस्वीर से बात कर लेते हैं, आंख बंद करते हैं तो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, आंख खोलते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वापस उसको देखने के लिए आंख बंद करते हैं तो फिर मुस्कुराते वो सामने खड़ा हो जाता है। बहुत छलिया है, बहुत कशिश है, बहुत वेदना है, बहुत हृदय का दर्द है। और ये दर्द, ये पीड़ा उस हृदय के कमल के पोर पोर को खोलने की क्रिया है। एक एक कमल की पंखुड़ी खिल रही है, एक एक पीड़ा एक एक पंखुड़ी को खोल रहा है, हृदय पूर्ण विकसित हो रहा है। धीरे धीरे उस हृदय में प्रेम का एक छलकता हुआ जाम होगा, धीरे धीरे उस प्रेम का एक अंकुर फूटेगा, धीरे धीरे एक एहसास होगा कि यह प्रेम सीधा परमात्मा से मिलाने की क्रिया होगी, यह प्रेम सीधा उस गुरु से साक्षात्कार कराने की क्रिया होगी, यह प्रेम पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक चेतना है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, क्योंकि यह प्रेम नहीं है, आग में जलना है। तुम इसे प्रेम कहते हैं, ये तो आग में जलना है। आग में जलने का जो दर्द और आग में जलने का जो सुख, आग में जलने की जो मस्ती, वही एहसास कर सकता है जो कभी इस रास्ते से गुजरा है। गालिब इस मंजिल से गुजरे तो करोड़ों हैं, मेरे जैसा तो कोई एक ही होगा। इस रास्ते तो सैकड़ों गुजर जाते हैं, रोज गुजर जाते हैं, रोज शमशान में जाकर सो जाते हैं। मैं हूं कि हर क्षण किसी की तसव्वुर लिए हुए घूमता हूं। और गालिब कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे सामा में कुछ ना निकले तो चंद खतूत की करतमें, कुछ हसीने की बातें, कुछ जिंदगी के लुत्फ। मैं मरने के बाद कुछ चीज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं मरूं तो कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ उसकी यादगार हो, कुछ उसके पल, उसके साथ बिताए हुए क्षण हो, कुछ उसकी चरणों में चढ़ाए हुए आंसू के कण हो, और उसके कुछ चित्र, कुछ बिंब। एक क्षण था कि मैं
उससे मिली, एक क्षण था कि उसने मुझे बाहों में समेटा, एक क्षण था कि मैं उसके साथ बैठी, एक क्षण था कि उसने मुझे ऐसा निहारा, एक क्षण था कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कही। और ये क्षण, ये 5 क्षण, ये 10 क्षण, ये 20 क्षण पूरी जिंदगी को सजा देते हैं, संवार देते हैं, पूरी जिंदगी में मस्ती भर देते हैं, आंसू भी भर देते हैं। आनंद और मस्ती छलकता हुआ जाम है। ये तो पीने वाला ही एहसास कर सकता है कि इसका नशा जिंदगी का नशा है, प्रेम का नशा है, मस्ती का नशा है, और बाकी सारी चीजें आनी जानी है। ये जिंदगी तो एक वीरानी है, ये जिंदगी तो एक वीरानी है जिसमें सब कुछ आनी जानी है। जिंदगी का लुत्फ तो यह है कि हमारी आंख में पानी है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी पीड़ा है, कुछ तो ऐसी बेचैनी है, कुछ ऐसा दर्द है, कुछ ऐसी चेतना है जो जिंदगी में एक कशिश है, कसक है, और सारा संसार नृत्यमय उठता है जब हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है। नाच, सारा संसार नाचने लग जाता है, पांव थिरक उठते हैं, मन मयूर नाचने लग जाता है, और जिंदगी एक तस्वुर बन जाती है। और ये तस्वुर, ये प्रेम का अंकुरण तुम लोगों के हृदय में फूटे, तुम्हारे हृदय के बीच का पर्दा हटे, वह घूंघट का बीच का रास्ता हट जाए, तुम पूरी तरह से भगवान में लीन हो सको, तुम पूरी तरह से अपने गुरु में समर्पित हो सको, तुम साधना और सिद्धियों का एक क्षण बन सको, जिंदगी की धड़कन बन सको, जिंदगी की चेतना बन सको, तुम्हारे हृदय में प्रेम का कमल विकसित हो सके, तुम अपने आप में उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस आनंद को, उस मस्ती को, उस जाम को पी सको, और तुम गुरु को अपने आप में समेट करके, सिमट करके रख सको, उस इष्ट के दर्शन कर सको, उस चेतनता को प्राप्त कर सको। ऐसी मस्ती और ऐसे आनंद का आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता हो, तुम्हारे जीवन में मस्ती हो, छलकता हुआ जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं।